हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सोहेल और आप देख रहे हैं द गोल्डन फैक्ट्स। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, स्कैम यानी कि घोटाला नाम सुनते ही इन लोगों की तस्वीर सामने आ जाती है। लेकिन क्या आपको पता है, इन लोगों ने जो घोटाले किए उससे भी कई बड़े घोटाले हमारे भारत में हुए हैं। अभी हाल ही में एक वेब सीरीज आई है, स्कैम 1992, जो स्टॉक मार्केट के मास्टरमाइंड हर्षद मेहता पर आधारित है। लेकिन टॉप 10 घोटाले की लिस्ट में ये 10वें स्थान पर है। तो जो इससे ज़्यादा बड़े घोटाले हुए हैं उसमें 2G स्कैम, सत्यम घोटाला आते हैं। लेकिन नंबर 1 पर जो घोटाला हुआ है वो कौन सा होगा, वह देखने के लिए पूरा वीडियो देखना। और नंबर 1 पर जो घोटाला है उस घोटाले की कीमत सुनते ही आपकी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। लेकिन चिंता का विषय यह है कि भारत में कुछ दिन में नए नए घोटाले सामने आते रहते हैं। अधिकतर घोटालों में गुनहगार अभी तक कानून की पकड़ से बाहर है। इसका मुख्य कारण यह है कि भ्रष्टाचार के अधिकतर मामले भारतीय अदालतों में अधूरे पड़े हैं। अनगिनत घोटालों में से कुछ टॉप के घोटाले जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बेहद घातक रहे हैं, वह घोटाले मैं आपको बताऊंगा। नंबर 10, स्टॉक मार्केट घोटाला, हर्षद मेहता। निवेशक 4000 करोड़ के घोटाले को अपने दिलो दिमाग से कभी नहीं भुला सकते कि कैसे शेयर मार्केट दलाल हर्षद मेहता ने उनके सारे पैसे डुबाए थे। बैंक रसीद और बांड में उन्होंने बहुत से घोटाले किए। नकली बैंक रसीद बनाकर उन्होंने बैंक से रुपया लिया और शेयर में इन्वेस्ट किया। लेकिन जब मंदी का दौर आया तो उन्हें बहुत घाटा हुआ और बैंकों ने अपने पैसे रुपये मांगना शुरू कर दिया। उसके बाद में उन पर 72 आपराधिक अपराधों के आरोप लगाए गए और उनके खिलाफ 600 से अधिक सिविल एक्शन सूट दायर किए गए। सेबी ने उन्हें शेयर बाजार से संबंधित गतिविधियों के लिए जीवन भर के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। नंबर 9, हवाला स्कैंडल घोटाला। हवाला स्कैंडल में 100 करोड़ यानी $1.35 मिलियन रुपयों का नुकसान हुआ था। यह घोटाला 1996 में सामने आया था। इसमें उन लोगों का नाम सामने आया जो सरकार को चला रहे थे, जो हवाला के दलालों से रिश्वत ले रहे थे। इस घोटाले में लाल कृष्ण अडानी का नाम भी सामने आया, जो उस वक्त विरोधी पार्टी के सदस्य थे। नंबर 8, चारा घोटाला। 1996 के चारा घोटाला में 900 करोड़ यानी $12.16 मिलियन का नुकसान हुआ था, जो कि उस समय में बहुत बड़ी रकम थी। इस घोटाले में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव मुख्य आरोपी है। पक्के सबूत मिलने के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया था, परंतु बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया। मामला अदालत में लंबित पड़ा है। नंबर 7, बोफोर्स स्टॉप घोटाला। बोफोर्स स्टॉप घोटाला 1980 और 1990 के दशक में हुआ था। स्वीडन की बोफोर्स एमबी कंपनी ने भारत को 155 mm होवित्जर टॉप सौदे के लिए भारत सरकार के राजनीतिज्ञों को रिश्वत दी। इस घोटाले में $1.60 की रिश्वत पहले तौर पर सत्तासीन कांग्रेसी नेताओं और राजीव गांधी को दी गई, ऐसा बताया गया है। नंबर 6, सत्यम घोटाला। सत्यम घोटाला भारत के कॉरपोरेट जगत में सबसे बड़ा घोटाला था, जिसमें 14,000 करोड़ यानी $189 मिलियन का नुकसान हुआ था। सत्यम के चेयरमैन रामालिंगा राजू ने सबको अंधेरे में रखा। इस घोटाले ने उन निवेशकों को हिला के रख दिया जिन्होंने सत्यम कंपनी में निवेश किया था। बाद में टेक महिंद्रा कंपनी ने सत्यम कंपनी को खरीद लिया था। नंबर 5, तेलंगी घोटाला। अब्दुल करीम तेलंगी नाम के शख्स ने नकली टिकट पेपर बनाने में महारत हासिल की थी। उसने नकली स्टाम्प पेपर को बैंकों को और कई संस्थाओं को बेचा। उसने नकली स्टैम्प पेपर का कारोबार भारत के 12 राज्यों में फैला दिया था। आकलन के अनुसार नकली स्टैम्प की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था को 20,000 करोड़ यानी $270 मिलियन का नुकसान हुआ था। नंबर 4, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला। कॉमनवेल्थ गेम घोटाला भारत के इतिहास में एक और बड़ा घोटाला था। अंदाजा था कि 70,000 करोड़ कॉमनवेल्थ की गेम्स में लगाना था, लेकिन इसका 50% ही खेलों और उससे संबंधित गतिविधियों में लगाया गया। यह घोटाला एक तरह की सीधी लूट थी। पैसा उन लोगों को दिया गया
जो असल में थे ही नहीं। मशीनों को तय मूल्यों से 2 गुनी कीमत में खरीदी दिखाई गई थी। नंबर 3, वक्फ बोर्ड घोटाला। इस घोटाले में कर्नाटक की वक्फ बोर्ड के अधीन जमीन को गलत तरीके से आवंटन किया गया। वक्फ बोर्ड एक मुस्लिम चैरिटेबल ट्रस्ट है जो गरीब मुसलमानों की मदद के लिए बनी थी। एक रिपोर्ट में पता चला है कि लगभग 50% जमीन गलत तरीके से सरकारी कामों करने वाले ने ले ली। इससे 1.5 लाख करोड़ यानी $20 बिलियन का नुकसान हुआ था। नंबर 2, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। 2G स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा घोटाला था। यह घोटाला साल 2010 में सामने आया था। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में कंपनी को नीलामी की बजाय पहले आओ और पहले जाओ की नीति पर लाइसेंस दिए गए थे। इसमें यूनिफाइड एक्सेस सर्विस लाइसेंस का आवंटन हुआ था। इस घोटाले में 1.76 लाख करोड़ यानी $23 बिलियन का नुकसान बताया जाता है। 2G घोटाला तब हुआ जब भारत मंदी के दौर से गुजर रहा था। अब भी इस घोटाले को लेकर कई लोगों के ऊपर अदालती कार्रवाई चल रही है। नंबर 1, भारतीय कोयला आवंटन घोटाला। यह घोटाला वर्ष 1999 में पहली बार सामने आया था। उस समय दिलीप रे कोयला राज्य मंत्री थे। इस घोटाले में कोयले का गलत तरीके से आवंटन हुआ था। बिना किसी बोली प्रक्रिया के कोयले के ब्लॉक की नीलामी की गई, जिससे 1.86 लाख करोड़ यानी $25 बिलियन का नुकसान हुआ था।